तो हरियाणा सरकार ने आज फिर एक और नोटिफिकेशन निकाला है रिगार्डिंग एंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। तो देख लेते हैं एक बार। आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ 9 सितंबर 22, 30 दिसंबर 22, वाइड विच आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 वाज रिवाइव्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन आउटसोर्सिंग पार्ट 2 अगेंस्ट सैंक्शनड पोस्ट एंड वर इन सर्विस एज ऑन 28/9/21 एंड दे वर अलाउड टू कंटिन्यू टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेड अगेंस्ट दिस पोस्ट। तो आपको पता है कि जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 है उनको कुछ समय दिया गया था कि आप अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं या फिर HKRN में पोर्ट कर सकते हैं, और टिल 31 दिसंबर 2023। तो उन्हें कहा गया था कि आप 31 दिसंबर जो अब आने वाली है 31 दिसंबर तब तक रह सकते हैं अपनी पोस्ट पे, या फिर टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट, या फिर अनलेस दे ऑप्ट टू बी पोर्टेड ऑन टू HKRN विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। या तो फिर आप इन सब झमेलों से बच के सीधा आप HKRN में पोर्ट कर जाइए। अगर आप नहीं करते हैं तो अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपको हटा दिया जाएगा, और अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है तो फिर सरकार के पास तो एक ही ऑप्शन बचता है कि फिर से पीरियड को एक्सटेंड कर दें। तो वही हुआ। नाउ द मैटर हैज़ बीन रिकंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एक्सटेंशन इन द एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 इज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अब 31 दिसंबर 2024 कर दी है 23 की बजाय। फॉर दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑप्शन ऑफ बीइंग पोर्टेड टू HKRN, तो जिसने ये ऑप्शन नहीं लिया था कि HKRN से विरोध किया था, और हु आर वर्किंग ऑन ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट, और साथ साथ ए और बी को भी, or under any notification by the state government. It is further clarified that service of employees who choose not to be ported to HKRN consequent upon instruction dated इतना will be the first to be terminated। तो वही बात ये दोबारा कह रहे हैं कि भले ही हमने 1 साल का पीरियड बढ़ा दिया है आपका अपनी पोस्ट पर बने रहने के लिए, लेकिन जैसे ही रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी तो पहले आपको ही हटाया जाएगा, क्योंकि आप सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट बैठे हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में। तो जैसे ही वो सीट भर जाएगी तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं निकलने से तो आप HKRN में पोर्ट कर लीजिए। सरकार का सीधा सीधा ये कहना है इस पॉलिसी में। तो मैं एक बार आपको ये 9 सितंबर 22, 30 दिसंबर 22 को सरकार ने क्या कहा था वो भी दिखा देता हूँ। देखिए 9 सितंबर 22 का रिगार्डिंग एंगेजमेंट। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर 28/9/21 वाइड विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप द फ्रेश रिक्रूटमेंट। तो जिसके तहत सरकार ने क्या किया था 28/9/21 वाली नोटिफिकेशन में कि पार्ट 1 पार्ट 2 में फ्रेश रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद कर दी थी, और HKRN के तरफ रुझान हो गया था सरकार का। नाउ द मैटर हैज़ बीन रिकंसिडर्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिवाइव। ये तब की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, मैं ये कर रहा हूँ मैं 9 सितंबर 22 की। ठीक है, तो सरकार ने कुछ टाइम दे दिया था पॉलिसी पार्ट 2 वालों को कि आप अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं 31 दिसंबर 22 तक, फिर उसके बाद 23 कर दिया और अब 24 कर दिया है। ठीक है, और इससे पहले की नोटिफिकेशन देख लें 30 दिसंबर 22 को। इसमें क्या हुआ था कि वाज रिवाइड फॉर दोज हु हैड बीन अपॉइंटेड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट एंड वेर इन सर्विस एज ऑन इतना एंड दे वर अलाउड टू कंटिन्यू इतना। तो देखिए इनको HKRN से बचाने के लिए इन्होंने विरोध किया था कि HKRN में नहीं जाते, हम अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हम रेगुलराइज हो जाएंगे और HKRN में कोई उम्मीद नहीं लगेगी। तो इनको कुछ टाइम दिया गया था कि चलिए आप अपनी पोस्ट पर बने रहिए 31 दिसंबर 2022 तक, या फिर जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है तब तक, विच एवर इज़ अर्लियर। और फिर सरकार ने मैटर को रिकंसिडर किया, 3 महीने का इनको टाइम दिया कि आप HKRN में पोर्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप 31 दिसंबर या फिर रेगुलर अपॉइंटमेंट के टाइम आपको हटा दिया जाएगा। तो बस फिर अब इन्होंने सरकार ने यही किया है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हुई और 1 साल और बढ़ा दिया है सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक, और अब फिर से टाइम दिया है इनको कि अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाती है 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले तो भी आपको हटा दिया जाएगा, नहीं तो इससे बचने के लिए आप 3 महीने के अंदर अंदर HKRN में पोर्ट कर लीजिए। तो आपको पता है पॉलिसी पार्ट 1 वाले जो अनसैंक्शनड के अगेंस्ट बैठे हुए थे उनको पोर्ट करवा दिया, पार्ट 2 वाले जो अब नहीं जा रहे हैं उनको 3 महीने का समय दे दिया। ऐसे ही हार्ट्रॉन के थ्रू जो डाटा एंट्री ऑपरेटर लगे थे वो भी अभी तक HKRN में नहीं गए हैं, वो भी रेगुलराइज के लिए अपनी मांग सरकार के सामने रखी हुई है उन्होंने भी। तो बस यही चल रहा है अभी। तो यही था इस नोटिफिकेशन में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।